बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, अभी कुछ व्लॉग्स आए हैं कुकिंग विद शबाना के, अंबर के और गुड़िया के। अच्छा, वहाँ पे बहुत सारी बातें जो हैं वो हुई हैं रिवील। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अस्मा की दुनिया का एक व्लॉग सुना, जिसमें उसने बोला था कि कम्युनिटी पे गुड़िया ने कुछ पोस्ट किया है। अच्छा, मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं उसको डिटेल में रिव्यू करती, बट सडनली जब मैंने उसको सर्च किया तो मुझे नहीं मिला ना कम्युनिटी पे कोई पोस्ट। काफ़ी देर मैंने उसको व्यू किया। मीनवाइल अस्मा का एक और व्लॉग था, उसमें उसने कहा कि गुड़िया ने रात में ही डिलीट कर दी थी इमीडिएटली वो जो पोस्ट की थी। अच्छा, अब यहाँ पर वो मैंने कंप्लीट व्लॉग सुना और लोगों ने भी सुना होगा। देखें, यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट जो है जिसमें ये कहा गया था कि भाई हमारे ख़िलाफ़ जो है इस तरीके की ये बातें कर रहे हैं और जो है हमें गलत प्रूफ किया जा रहा है और हमारी फैमिली के ख़िलाफ़ इस किस्म की कमेंट्स किए जा रहे हैं। स्पेसिफिकली 2 लेडीज़ के बारे में कहा गया था, या शायद ओनली उसमें एक ही थी, वो खुद ही थी जिनका जिक्र किया गया था। अब बात होती है जो भी किया, वॉट एवर आपने किया, आपने पोस्ट की, बेसिकली अस्मा ने कहा कि उनके और सब्सक्राइबर्स उनकी तरफ आए, जो नहीं थे वो भी आ गए। बट यहाँ पे अस्मा अपनी तरफ जो भी कह रही हैं वो उनके अपने वर्ड्स हैं, उनको राइट है, वो कह सकती हैं। बट मैं बात करूँगी गुड़िया की। गुड़िया, देखें, गुड़िया का चैनल अगर देखा जाए कंपैरेटिवली जो छोटे छोटे हमारे व्लॉग्स के चैनल हैं या न्यूज़ के चैनल हैं, तो हमारे सब्सक्राइबर्स कुछ भी नहीं हैं जितने उनके सब्सक्राइबर्स हैं। और उनके जो व्लॉग्स होते हैं वो काफ़ी डेली बेसिस पे होते हैं और इंटरेस्टिंग भी होते हैं। जाहिर सी बात है, फैमिली व्लॉग में लोग इंटरेस्ट होते हैं उनको देखने में। अब जब आप एक कम्युनिटी पे पोस्ट कर रहे हो तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपने कम्युनिटी पे पोस्ट की। अब उस पर जो है, ये तो वही कह रही हैं अस्मा कि उनके सब्सक्राइबर्स बढ़े, लेकिन उस पर कुछ व्यूज़ भी आए हुए थे, लोगों ने देखा, जैसे मैं सर्च कर रही थी ऐसे और लोगों ने भी देखा होगा। मगर उसको ओवरनाइट डिलीट कर देना, कोई कहीं से हमें वो विजडम नहीं दिख रही, कहीं से हमें सेंसिबिलिटी नहीं दिख रही। जब आपने एक पोस्ट की है तो आप सॉलिड हैं, आप जो हैं कंफर्म आपको है एक चीज़ पे कि यार ये जो मैंने पोस्ट की है मेरी तरफ से बिल्कुल सही है, मैं इस चीज़ पे बिल्कुल ऑथेंटिक हूँ और जो मैं बात कह रही हूँ वो बिल्कुल सही है। आइदर उस पर व्यूज़ आए, कम आए, ज़्यादा आए, उस पर डिस्कशन हो, लेकिन आपको वो पोस्ट डिलीट नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि देखें, जब एक इंसान अपने आप को क्लैरिफाई कर रहा है कि जो है मेरे साथ ये गलत हो रहा है या मेरी इस तरीके की फैमिलीज़ को कहा जा रहा है, या मैंने ये भी सुना है कि उसमें कुछ ये कहा गया था कि अपकमिंग जनरेशन जो आ रही है, जो बेबी आ रहा है, उसके बारे में गलत बात किसी ने कही है। देखें, पहली बात ये है कि मैंने इतने प्रॉपर तो कोई नहीं सुनी उनके व्लॉग्स, और लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है उसमें उन्होंने बच्चे के बारे में, जो अपकमिंग बच्चा जो है उसके बारे में कोई भी बात नहीं कही गई। क्योंकि देखें, रिएक्शन देना, न्यूज़ देना, अपडेट देना ये अलग है, लेकिन किसी इनोसेंट लाइफ को, जो कि डेफिनेटली सबके घर में ही होते हैं ना, भांजे भतीजियाँ, तो उनको ये फीलिंग्स होती हैं कि जो बिल्कुल इनोसेंट है, जो एंजल है बिल्कुल, उसको हम दुनिया के कामों में क्यों लाएं। नो डाउट वो आपके ट्रेडिशन को, जो कल्चर को, जो आप कर रही हैं काम, उसको वो कहती है बुरा, लेकिन उसने कभी आपके जो इस तरीके के जो न्यू बेबी आने वाला है उसके बारे में मैंने नहीं सुना कि किसी ने बुरा कहा हो। ठीक है। अच्छा, अब जो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हुई, जो आपने कम्युनिटी पोस्ट जो डिलीट की है ना, उससे लोग और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। लोग उस कंप्लेन के बारे में कंफ्यूज हो गए कि आइदर वो कंप्लेन सही भी थी या नहीं थी। किसी के बारे में अगर आप कोई बात कह रही हैं, आइदर आप उसके बारे में नेगेटिव कह रही हैं, कंप्लेन नहीं कर रही हैं, तो वो कंप्लेन अगर आप इतनी जल्दी वापस ले लें, ओवरनाइट ही वापस ले ली, तो लोग बोलेंगे मे बी पॉसिबल उसमें कोई सदाकत नहीं है, उसमें कोई दयानत नहीं है। तो ये इस किस्म की जो सेंटिमेंटल होके काम किए जाते हैं, या तो सेंटिमेंटल होके आपने कम्युनिटी पोस्ट कर दी, बाद में सेंस आया कि नहीं यार जज्बात से काम नहीं चलता, तो उसको डिलीट कर दिया, लेकिन वो चंद मिनटों का जो आपका एक्शन था, उसके बाद लोगों का जो रिएक्शन हुआ वो आपके अगेंस्ट हो गया। क्योंकि जो व्यूवर्स आपको सिर्फ देखते हैं चलते फिरते, जिन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं किया होता, जो फैमिली व्लॉग की सर्च में आपको देख लेते हैं, वो भी सुनते, उनका व्लॉग सुन के मिसगाइड हो जाएंगे डेफिनेटली। फिर मैं एक बात बोलूँ,
देखें बहुत सारी बातें हमने नोट की इनके व्लॉग में। स्पेसिफिकली अभी ये जो अपनी बहन की बेटी के यहाँ, यानी कि अंबर अपनी खाला की बेटी के यहाँ गई थी कि उनके यहाँ बेटा हुआ था, तो डेफिनेटली उसका थंबनेल कुछ ऐसा था, न्यू बेबी बॉय बॉर्न। तो उसमें शुरू में मुझे भी लगा शायद मे बी पॉसिबल गुड़िया के यहाँ कोई बेटा वगैरह हुआ है, कुछ ऐसा। फिर अंबर का भी मैंने व्लॉग देखा, तो ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए होती हैं कि लोग देखें शायद भाई वही हो गया जिसका इंतज़ार था। अच्छा, यहाँ पर जब ये लोग गए तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई उनके यहाँ कोई नहीं था। डेफिनेटली ये आप ये कह सकती हैं कि हम जा रहे हैं स्पेसिफिकली मिलने अपनी बहन के यहाँ, लेकिन कोई दावत का आइटम मुझे नहीं दिखा वहाँ पे, कोई ऐसा सिनेरियो नहीं दिखा। ठीक है, जब कोई गेस्ट आता है तो उसको वेलकम करते हैं और उसके लिए एक बिरयानी और ये कढ़ाई वगैरह तो मिनिमम बनती है, लेकिन वहाँ पे कोई वेलकम वाला एनवायरनमेंट नहीं था। ठीक है, क्योंकि आप पहले भी गई थी जब ये छोटा बच्चा था, अभी तो शायद 40 डेज़ हुए हैं आई थिंक उस बच्चे को। एनी हाउ, वहाँ सिनेरियो सिर्फ ये था कि कुकिंग विद शबाना अपनी दोनों बेटियों के साथ वहाँ पहुँची थी, अदरवाइज़ और कोई बहुत बड़ी पार्टी या बहुत बड़ी सेलिब्रेशन वहाँ नहीं हो रही थी। अच्छा देखें, जिस तरीके से लोग कहते हैं कि भाई अपनी बेटियों के साथ घूम रही हैं, ठीक है आप घूमें, आपको राइट है, मगर जिस तरीके से आप अंबर को लेके गई हैं गिफ्ट वगैरह के लिए, फिर गुड़िया का भी आई थिंक कुछ गिफ्ट वगैरह आए उस बच्चे के लिए, तो सेम एज दिस इंसान ये सोचे कि यार एक और शख्स मेरे पास है, उसको भी ले जाऊं। जब अंबर ही जा रही है तो इस लड़की को, मोहत्तर को भी मैं ले जाऊं। जब ये जाएगी तो ये क्या गिफ्ट उनको देगी। अब मुझे नहीं पता, मैंने इतना ज़्यादा डीपली वो व्लॉग नहीं देखा था कि मोहत्तर ने कोई गिफ्ट आइटम दिए या नहीं दिए, लेकिन एक बंदे को जब देखा जा रहा है कि इतना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तो मिनिमम ये सोच के इंसान रख ले कि नहीं यार ये लड़की है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, और फिर जाहिर सी बात है वो बेज़रर सी है मोहत्तर, मैंने उसको देखा बेज़रर है, मगर उसको कम से कम लेके जाना चाहिए था। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं बताऊं, अब ये जो बातें हो रही हैं कि जो है नवासा होने वाला है, ठीक है अल्लाह ताला मुबारक करे नवासे या नवासी। बात ये हो रही है कि आपके यहाँ जो न्यू जनरेशन आने वाली है, आप उसको इतना देखते हैं कि वो हाईलाइट हो रही है, उसको इतना डिस्कस करते हैं। सारे चैनल्स हैं जहाँ पे इस किस्म की डिस्कशन होती है, मतलब इस किस्म का सिचुएशन होती है, ठीक है, मगर वो उसको कोई प्रॉपर हाईलाइट नहीं करते। जो आपके यहाँ जो भी होने वाला है, मगर उसमें आप लोग क्या करते हैं, आप लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं। स्पेसिफिकली मैं गुड़िया की बात करूँगी कि गुड़िया उस चीज़ को बार बार जो है हाईलाइट्स दे रही है। अब मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था काम करने का, आज मैं थक गई थी, आज मैं बाहर से खाना खा रही हूँ। इवन के एक जगह पे ये तक दिखाया गया कि गुड़िया गाड़ी में बैठ के हलवा पूरी आई थिंक क्या है वो खा रही है, और वो जो उसका हस्बैंड है वो इतनी गर्मी में मज़हर है जो है वो कैमरा होल्ड किए हुआ है, उसका पसीने के हमारे बुरी हालत हो गई। मगर गुड़िया ये नहीं देख रही कि यार अब जो व्लॉग लोग देखेंगे उनको भी पता चलेगा कि मैंने उसके हाथ में कैमरा दिया हुआ है, मैं खाना खा रही हूँ और बहुत बुरी तरह गर्मी आपको पता है कितनी है, और वो गाड़ी में जो है वीडियो कैप्चर कर रहा है। तो डेफिनेटली उसको भी पता है कि मुझे वीडियो बनानी है, और गुड़िया को भी पता है कि हमें वीडियो बनानी है, मगर वो पॉइंट्स हो रहे हैं कैच। अब एक एग्जाम्पल है, आप सिंपली अपने घर के काम कीजिए, आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करें, इतना ज़्यादा उसे प्रीडोमिनेंट नहीं करें। यहाँ पे प्रीडोमिनेंट इस तरह से किया जा रहा है कि अब मैं आयरन की टेबलेट्स खा रही हूँ, अब मैं ये टेबलेट खा रही हूँ, आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था काम करने का, आज मैंने बच्चों से काम करवाया। ठीक है, वेल एंड गुड है, आप अपने घर में जो आपका लाइफ स्टाइल है, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो तो होंगी, वो नेचुरल फैक्टर है कि वो प्रॉब्लम आपको होगी। लेकिन अगर आप ये सोचें कि नहीं यार मुझे बोलना नहीं है, मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि उस पर कोई हाईलाइट्स बने या उस पर कोई प्रॉब्लम जनरेट हो, तो डेफिनेटली आप बहुत चीज़ों से ओवरकम कर सकती हैं कि यार बेचारी देखो। लेकिन मेजॉरिटी लोग या ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो उसको एंटी भी समझते हैं कि भाई इसको बोल क्यों रही है। और आई थिंक आपके माशाल्लाह 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, तो ये तमाम बातें जो है सोचने की हैं, एनालाइज करने की हैं। जाहिर है डिस्कशन तो होगी जब इंसान उसको चांस देगा। अब मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर बहुत सारी चेंज आई है। अंबर में एक चेंज मैंने देखी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो उन्होंने सर्कमस्टेंसेस देखे हैं, और ऐसा नहीं है कि जो भी उनके साथ हुआ बाय मिस्टेक, चलो जो भी हो गया था, मगर उसके बाद जो रिएक्शंस हुए, जो पब्लिक के व्यूज़ आए, जो कमेंट्स आए, और फिर सबसे बढ़ के मोर देन
मोर ओवर मैं बोलूँगी कि जो उनकी फैमिली में जो हुआ होगा, जो भूचाल कहते हैं वो आया होगा, वो तो मैं नहीं कह सकती, आई थिंक कि नहीं आया, वो तो नेचुरल फैक्टर है कि आया होगा। और फिर अपनी फैमिली, जो पेरेंट्स की फैमिली है वो तो चलो कर लेती है, वो औलाद होती है उनकी, वो बर्दाश्त करते हैं, वो इग्नोर करते हैं। लेकिन जब आपके इन लॉज होते हैं, जो हस्बैंड होता है, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर करे। उसने भी डेफिनेटली ये कहा होगा कि तुमने सब कुछ किया या तुम्हारी मिस्टेक से हुआ है, क्योंकि प्यार मोहब्बत की बात अलग है। जब होती हैं लड़ाइयाँ, जब होते हैं आर्गूमेंट्स, तो खुलते हैं पोल, ठीक है। यहाँ पे इन तमाम चीज़ों के रिजल्ट में अंबर की जो मैंने नेचर देखी है, अंबर का जो बात करने का अंदाज़ है, उसमें एक सोबर, थोड़ी सी सोबर हो गई है, थोड़ी सी उसमें ग्रेस आ गया, थोड़ा सा संभल गई है बस वो। वरना क्या होता था कि अंबर भी अगर बात करती थी तो अंबर गुस्से में किसी न किसी पे तंज कर देती थी, कोई ना कोई बात हंसी हंसी में टीज़ वाली बोल देती थी। मगर अब सिचुएशन यहाँ पे चेंज हो गई है। सो डेफिनेटली फ्रेंड, हालात के तहत संभल जाते हैं फैमिली व्लॉगर्स भी। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, इस चीज़ को लोग बोलते हैं, गुड़िया के पॉइंट से मैं बात कर रही हूँ, लोग कहते हैं कि यार हर वक्त अपनी बात करती रहती है कि जो है मुबारकबाद है, गुड न्यूज़ है, और फिर चेकअप के लिए आज मुझे जाना पड़ेगा, मेरी तबीयत ऐसी हो गई है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि अपनी अपकमिंग जनरेशन को कैश करवा रही हैं, यानी कि जो इनके साथ एक नेचुरल फिनोमिना चल रहा है, ये उसको बार बार हाईलाइट देके उस पर जो है अपना व्लॉग चला रही हैं, अपनी अर्निंग बना रही हैं। सोर्स ये कहते हैं कि अपकमिंग जनरेशन को ये सोर्स ऑफ इनकम बना रही हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये बात सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो बजाय इसके कि हम दूसरों को बोलें कि दूसरे हमारे अपकमिंग बेबी को गलत कह रहे हैं, ये तो गलत है, किसी ने ऐसी बात नहीं कही, लेकिन आप थोड़ा अवॉइड करें कि इस टॉपिक को अपने व्लॉग में अपना लाएं। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर हो गया मेरा व्लॉग एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।